वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में F-16 विमान उड़ रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर जुड़ गए हैं। हामिद, आपसे जानना चाहेंगे क्या मतलब है और ये F-16 विमान जो उड़ रहे हैं इस्लामाबाद में? तकरीबन 10:20 से पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, जबकि मैं ऑफिस से अपने घर आया, अभी मैं आके अपने चेंज करके खाना वाना खा रहा था, तो अचानक बहुत खौफनाक आवाज़ें आई और मैं काफ़ी परेशान हुआ। तो बाहर निकल के देखा तो आसमान पर मुझे 4 जहाज नजर आ रहे थे और वो कोई रोशनी के गोले भी फायर कर रहे थे। तो ये F-16 प्लेन गए, फिर वापस आए, फिर गए, उन्होंने 3-4 चक्कर लगाए। इसकी वजह से काफ़ी खौफ व हरास फैल गया। आसपास के लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल आए और देखने लगे कि आसमान पे क्या हो रहा है। इसकी वजह से काफ़ी खौफ व हरास फैल गया। आसपास के लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल आए और देखने लगे कि आसमान पे क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से एक काफ़ी ऐसा लग रहा है कि शायद वॉर एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि ये जंग वंग नहीं होनी चाहिए और ये हम गलत कर रहे हैं लोग का। तो हामिद, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सिर्फ यही बोला कि आपसे कि ये सिर्फ एक वॉर एक्सरसाइज के रूप में इस तरह से F-16 विमान जो हैं वो उड़ान भर रहे हैं इस्लामाबाद के ऊपर से? देखिए, ये इस्लामाबाद के ऊपर से उड़ के ये कामरा एयरबेस के करीब से इन्होंने फ्लाई किया और उसके करीब ही मोटरवे भी है। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये कामरा एयरबेस से उड़े या मोटरवे से उड़े, लेकिन ये आए उसी तरफ से थे और फिर इन्होंने इस्लामाबाद से 2-3 चक्कर लगाए और फिर इन्होंने रोशनी के गोले भी फायर किए, जो कि काफी देर तक हम देखते रहे। उसको लोग उनकी सेल्फियां भी बनाते रहे। लेकिन ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब से मैं इस्लामाबाद में हूँ। आई एम हियर सिंस 1995। रात के 10 बजे के बाद कभी 4 F-16 ने इस्लामाबाद में इस तरह एक ज्वाइंट फ्लाइंग के जरिए लोगों को डराया नहीं है। पता नहीं वो इंडिया को डरा रहे हैं या अपने आप को डरा रहे हैं, मुझे नहीं पता। 4 F-16 ने इस्लामाबाद में इस तरह एक ज्वाइंट फ्लाइंग के जरिए लोगों को डराया नहीं है। पता नहीं वो इंडिया को डरा रहे हैं या अपने आप को डरा रहे हैं, मुझे नहीं पता। फ्लाइंग के जरिए लोगों को डराया नहीं है। पता नहीं वो इंडिया को डरा रहे हैं या अपने आप को डरा रहे हैं, मुझे नहीं पता। पता नहीं वो इंडिया को डरा रहे हैं या अपने आप को डरा रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत खौफनाक एक्सरसाइज थी और उससे ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान की पब्लिक को प्रिपेयर कर रही है कि आप जंग के लिए तैयार हो जाए। भारत इस पूरी एक्सरसाइज से क्या समझे कि मतलब ये कोई युद्ध की चेतावनी दे रहा है पाकिस्तान भारत को? देखिए, ये तो अभी तक जो मैंने आपके साथ बात की है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कामरा एयरबेस और मोटरवे के करीब से ये जहाज जो हैं विमान उड़े और इस्लामाबाद से 2-3 चक्कर लगा के ये कश्मीर की तरफ चले गए। तो मुझे नहीं पता कि ये भारत को कहा जा रहा है या पाकिस्तान को कुछ कहा जा रहा है। तो मुझे नहीं पता कि ये भारत को कहा जा रहा है या पाकिस्तान को कुछ कहा जा रहा है। तो मुझे नहीं पता कि ये भारत को कहा जा रहा है या पाकिस्तान को कुछ कहा जा रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो संदेश जहाँ से भी आया मुझे उसका नहीं पता। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो संदेश जहाँ से भी आया मुझे उसका नहीं पता, कि मेरा संदेश ये है कि जंग अच्छी चीज नहीं है और ना पाकिस्तान को जंग करनी चाहिए, ना पाकिस्तान को जंग करनी चाहिए, ना पाकिस्तान को जंग करनी चाहिए, ना इंडिया को जंग करनी चाहिए, बल्कि आपस में बातचीत के जरिए मामला को तय करना चाहिए। समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ तेज टीकू जी, उनसे बात कर लेते हैं। तेज जी, F-16 विमान उड़ान भर रहे हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, क्या समझे इस एक्सरसाइज से? नहीं, ये हामिद मीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। इसका मकसद या तो पाकिस्तान की जनता को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई भारत जो है जंग करने की कोशिश कर रहा है और हमें हर तरीके से इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरा, इन्होंने ये पॉइंट बताया कि इस्लामाबाद से जाकर वो लोग कश्मीर की तरफ चले गए। दूसरी बात ये है कि वो शायद ये सोच रहे होंगे कि इंडिया कुछ कार्रवाई कर सकता है POK में और गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पर एयर स्पेस ऑलरेडी उन्होंने बंद करके रखी है। तो एक्चुअली मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई अभी आइडिया है जंग स्टार्ट करने का। कुछ हद तक ये पाकिस्तान की नर्वसनेस भी दिखा रहा है, कुछ हद तक ये पाकिस्तान की नर्वसनेस भी दिखा रहा है, कुछ हद तक ये पाकिस्तान की नर्वसनेस भी दिखा रहा है। और इससे मुझे नहीं लगता कोई मसला हल होने वाला है।